हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास है हॉस्पिटल में कितने बेड के लिए कितना फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर जैसे कि 50 बेड है एक हॉस्पिटल में, तो उसके अकॉर्डिंग कितना फार्मासिस्ट वहाँ उस हॉस्पिटल में होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग 100, 200, 300, 400, 500 इन सारी बेडों के अकॉर्डिंग कितना फार्मासिस्ट उस हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसका हम लोग आपके लिए एक टेबल लेके आए हैं। ये आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट हो गया, डीआई का हो गया, है ना, जीपेट का हो गया, इन सारी चीज़ों में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेड स्ट्रेंथ कितना से कितना? अप टू 50 बेड्स, अप टू 50 बेड्स। अगर 50 बेड तक के लिए कितना फार्मासिस्ट लगेगा? 3 लगेगा। ठीक है, 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी उस हॉस्पिटल में। अगर 50 बेड तक का उस हॉस्पिटल में बेड है तो कितना फार्मासिस्ट लगेगा? 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगा। 100 बेड्स, ठीक है, 100 बेड्स होगा तो फिर उस समय 100 बेड्स होगा तो फिर उस हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पे ही 200 बेड, ठीक है, अप टू 200 बेड्स, अप टू 200 बेड्स में 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अप टू 300 बेड्स में कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अप टू 500 बेड्स, ठीक है, अप टू 500 बेड्स में 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको याद कैसे करना है? आप बस ये याद रखो, 50 का नोट चलता है, 50 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, और कौन सा है? 500 का नोट। ठीक है, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट और 500 का नोट रहता है। अब आपको क्या याद करना है? 300। ठीक है, 300 वर्ड को याद करना है। ठीक, अब ये तो हुआ बेड। फार्मासिस्ट को कैसे याद करेंगे? 3, 5 को अगर हम जोड़े तो कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। तो 3, 5, 8, 3 और 5 को जोड़े कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसी 8 में 2 और ऐड कर दिए। ठीक है, इस 2 कदम चढ़े हैं तो क्या हो गया? 2 ऐड हो गया, कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 2 कदम चले, फिर 5 कदम और चले तो 5 कदम और ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो कैसे याद करना है? बेड को आपको याद करना है 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट और 500 का नोट, और उसमें से 300 को आपको याद करना पड़ेगा। फार्मासिस्ट में कैसे करोगे? 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। तो 3, 5, 8 और 8 में 2 कदम और एक्स्ट्रा चल दिए तो कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 में अब 2 ही कदम आगे चलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, अब वो बोल रहे हैं 5 कदम आगे चल गए तो कितना हो गया? 15। तो 3 फार्मासिस्ट, 5 फार्मासिस्ट, 8 फार्मासिस्ट, 10 फार्मासिस्ट और 15 फार्मासिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर किसी हॉस्पिटल में 40 बेड्स हैं, 40, तो एक इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस वाले में जाएगा अप टू 50 बेड्स, मतलब 50 बेड तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। 51 हुआ तो किस में आ जाएगा? 51 हुआ तो ये 100 में आ जाएगा। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं 40 बेड्स में तो क्या आ जाएगा? कितना फार्मासिस्ट की ज़रूरत है? 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगा। 51 हो गया, 60 हो गया, 70, 80, 90, ये सब किस में आ जाएगा? आपका 100 बेड्स वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो कितना फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी? 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी। अब बात करें इस वाले रो की, तो 200 से 100 के बाद 101 हो गया, 102 हो गया, है ना, तो 110 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया। ये अगर इसने में अगर आपका क्वेश्चन कर दिया जाए, किसी हॉस्पिटल है एक, उसमें 150 बेड है, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी? तो किस रो में आएगा ये?
200 वाले पे आएगा तो कितनी की ज़रूरत रहेगी? 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। वैसे ही अप टू 300 बेड्स, अप टू 300 बेड्स में क्या हो जाएगा? 250, 260, 270, मतलब 201 से लेके 300 तक का जितना भी बेड की बात होगी वो किस में आ जाएगा? 300 बेड में आ जाएगा। तो कितना फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। 500 बेड, ठीक है, 500 बेड की अगर बात होगी तो 400 दे दिया, 450 दे दिया, 350 दे दिया, है ना, 350, 400, 450, 460, 470, 480, 490 किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अप टू 500 बेड्स में। और कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी इसमें? 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर कर लेना और इसको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, फार्मा से रिलेवेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए फार्मासिस्ट कितने बेड वाले में लग रहा है उसको कभी भी आपको स्किप करके चलना ही नहीं है। इसको बहुत अच्छे से आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा कितने बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से और भी वीडियो आते रहेंगे जो आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।